प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 की गणित में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न हल करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी किस पॉलिनोमियल का जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हैं इनमें ये जांच करनी है कि x+1 इस किस बहुपद का गुणांक है, गुणनखंड है। तो देखिएगा पहला प्रश्न, पहले का पहला खंड है हमारे पास हल। अब x+1 एक गुणनखंड है, तो इस स्थिति में जो है चूंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक, x इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, x का मान बहुपद में रखने पर, अब यदि -x इस बहुपद में रखेंगे और रखने पर हल करने पर शून्य आएगा, तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। रखने पर x³ प्लस x² प्लस x+1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 होल क्यूब करेंगे तो अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 का 1, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है माइनस का, और ये बाहर माइनस आ जाएगा और ये +1, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, माइनस प्लस कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसलिए अब 0 आ गया तो स्पष्ट हो गया, इसलिए x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये इसका गुणनखंड है। अगर यहां पर कोई शेष आता तो गुणनखंड नहीं होता। अब आगे देखिए, मैं दूसरे को हल कर देता हूं। ठीक इसी प्रकार सेकेंड पार्ट, चूंकि x इज इक्वल टू x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। बहुपद में x का, यानी पॉलिनोमियल में x का मान रखने पर, सोच समझ के करिए प्रश्न को। तो हमारे पास है पॉलिनोमियल x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 प्लस √2। तो ये जरा यहाँ x भी है, x का गुणांक है ये, देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको सरल रूप में लिख देता हूं, x³ माइनस x² माइनस 2x माइनस 2 √2x प्लस √2। अब ये x से हमने अंदर इसको, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू रख दीजिए, -1 का होल क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 √2 इंटू -1 प्लस √2। ठीक,
अब इसको ये आप देख लीजिएगा, इसका ऊपर हल कर देता हूं। तो देखिएगा -1 प्लस इसका स्क्वायर और -1 +2 +2, ठीक, और +√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और +√2। अब क्या होगा यहाँ, -√2 +√2, सॉरी, -1 -2 और 2 +√2 +√2, ये कैंसिल हो गए तो 2√2, ये हमारा शेष आ गया। अब चूंकि यहाँ शेष आ गया, इसलिए अब ये इसका शून्यक नहीं है पॉलिनोमियल का। कौन? -1 -1 जो है इसका शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये शेष आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है। ठीक पहले वाला जैसा है। तो इस स्थिति में गुणनखंड प्रमेय द्वारा जो होता है, इसमें हल लिख करके पहले का हल है gx = 0, gx = 0। अब इसलिए x + 1 = 0, x = -1 से ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय से, ठीक। अब इसका मान, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद है बच्चों px = 2x³ + x² - 2x - 1। वैल्यू रख देंगे 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब -2 × -1 ठीक। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2, यहाँ स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, 1, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 -1 कैंसिल हो गया, 0। अब अतः -1 px का एक गुणांक है, px का एक शून्यक है, सॉरी, अब शून्यक है, इसलिए gx px
का एक गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है। अब है इसका सेकंड पार्ट। चूंकि अब यहां पर जी एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू ये है x प्लस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। अब ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा से गुणनखंड प्रमेय से x का मान बहुपद में रखने पर, अब ये x इज इक्वल टू -2 बहुपद में रख देंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8 8, 2 दूना 4 तियाँ 12 प्लस 2 तियाँ 6 माइनस में और प्लस 1। ठीक, प्लस 1। तो देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 तियाँ 12, ठीक, और 2 तियाँ 6 माइनस में, ठीक, 2 तियाँ 6, फिर है प्लस 1। ठीक, तो 6 8 14, 12 और 1 13, 12 और 1 13 प्लस -14 इक्वल टू -1। तो यहाँ जो है -2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इसलिए, और यहाँ शेष कितना आ रहा है -1, इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ऐसे ज्ञात किया जाता है। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिएगा। हाँ, तीसरा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पहला खंड में इसका करूँगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ क्या है, चूंकि x -1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो x का मान बहुपद में रखने पर, अब ये एक शून्यक है इसका बहुपद का x -1, तो इसमें रख देंगे। तो px
क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 इस स्थिति में, क्योंकि -1 यानी x माइनस वन तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस लगाते नहीं है, 1 आ गया तो पी एक्स ये इसका शून्यक हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बहुपद रख दीजिए, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो गया, 1 धन 1 धन के बराबर 0, 2 धन के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -2। तो के की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी का दूसरा खंड देखिए, इसी का तो इसका तीसरा प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये मैं पहला इसका खंड कर दिया। अब इसका दूसरा खंड देखिएगा, हल x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। x का मान बहुपद में रखने पर, px में रखने पर, ठीक, तो ये यहाँ px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 का 2 प्लस के प्लस √2 2, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसको, इज इक्वल टू 0। अब के इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस √2, या के इज इक्वल टू, और या माइनस बाहर लेंगे 2 प्लस √2। इस तरह से देख लीजिएगा। अब इसका ये खंड आप स्वयं करें। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है बच्चों, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहला खंड है हल। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघाती बहुपद है, त्रिपद 7x, दो घाती त्रिपद कहते हैं इसको, 1, तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 1 जा 12। अब 12 के ऐसे खंड करिए जिनका योग तो 7 आ जाए और गुणनफल प्रोडक्ट जो है 12 आए। तो इस देखिएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस लगा दीजिए, 3 चौको 12, 3 4 3 12, 3 एक्स प्लस 1, ठीक। फिर देखिएगा 12x माइनस 4x माइनस 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12 प्लस में आ जाएगा 12
और -7 आ जाएगा ऐड करने पर +1। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप ले लेंगे इसका। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, 3x -1 कॉमन लेंगे, 3x -1। 3x -1 ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा और 4x -1 ये इसके गुणनखंड। ठीक, इस प्रकार ये गुणनखंड निकाले जाते हैं द्विघाती त्रिपद के। अब इसी का ये खंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ। पहले आप 6x² + 5x - 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 36, 9 × 36, 9 में से 4 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 6x² + 9 - 4। 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 9 × 36 आ जाएगा x -6। 6x² + 9x - 4x - 6। अब ग्रुप ले लीजिए। 2x + 3 -2 ले लेंगे, 2x प्लस हो जाएगा 3। ठीक, इस प्रकार से 2x + 3 हम बाहर ले लेंगे और 3x - 2 अंदर रहेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से पॉलिनोमियल के मैंने फैक्टर भी बता दिए हैं, द्विघाती त्रिपद इसको बोलते हैं, और गुणनखंड प्रमेय द्वारा कैसे हल किया जाता है ये भी बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो मैं बाद में डालूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।